डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा आज आयरन। अपने चल रहे थे मानव आहार में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, उसमें अपना कल कैल्शियम हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आयरन। देखिए बेटा, आयरन क्या है के अंदर जो पोषक तत्व पाया जाता है आयरन, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, तो किस प्रकार कार्य करता है। देखिए, शरीर में लौह तत्व लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का एक अनिवार्य अंग है, जो शरीर में ऑक्सीजन के संवाहक का कार्य करता है, और लौह तत्व उत्तकों तथा उत्प्रेरकों का अनिवार्य भाग है, जो शरीर में ऑक्सीकरण एवं अपचयन को नियमित करता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रिया हो रही है उसका नियमन भी कौन करता है? लौह तत्व करता है, यानी कि आयरन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, शरीर में लौह तत्व की कमी से, भाई बॉडी के अंदर जब लौह तत्व की आयरन की कमी होगी तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्तल्पता नामक रोग होता है, और इस रोग में शरीर में खून की कमी हो जाती है। शरीर में क्या हो जाती है? खून की कमी। अब आयरन के अपने को स्रोत देखने हैं, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो देखिए, फ्रूट्स कौन कौन से हैं? करोंदा है, खजूर है, काजू। इनके अंदर कौन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लौह तत्व। लौह तत्व पाया जाता है तो बॉडी में किसकी पूर्ति होगी? खून की पूर्ति होगी। फिर उसके बाद है सब्जियाँ, चौलाई, पालक, पत्ता गोभी, धनिया, मेथी, सभी हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनके अंदर आयरन पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 3 आता है फास्फोरस। शरीर में फास्फोरस का प्रमुख कार्य हड्डियों व जोड़ों को मरम्मत व निर्माण में सहायक होता है। यानी प्रमुख कार्य होता है फास्फोरस का, यानी कि जिस प्रकार से कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में सहायक था, उसी प्रकार फास्फोरस भी का जो कार्य होता है वह हड्डियों व जोड़ों की मरम्मत व निर्माण में सहायक होता है, और फास्फोरस को कैल्शियम का पूरक माना जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्ल व क्षार संतुलन में सहायक होता है, और वसा अम्लों के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। यानी कि जो वसा अम्लों का जो स्थानांतरण होता है उसके अंदर भी सहायक होता है कौन? फास्फोरस। और फास्फोरस को कैल्शियम का क्या कहा गया है? पूरक कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कैल्शियम हड्डियों और जोड़ों के निर्माण में सहायक होता है, उसी प्रकार फास्फोरस भी इनके निर्माण में सहायक होता है। जबकि इनके प्रमुख स्रोतों की बात करते हैं तो प्रमुख स्रोत देखिए, फ्रूट्स के अंदर आएगा काजू, अखरोट, लीची, केला। सब्जियों में आलू, पालक, चुकंदर, मेथी, अरबी, मटर, लोबिया, चौलाई, मूली की पत्तियां और सहजन आदि। ये सभी जो हैं सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, जो इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विटामिन की प्रचुरता। संतुलित भोजन में विटामिन की मात्रा होना आवश्यक है, इसलिए शरीर में विटामिन का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना होता है। देखिए बेटा, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधकता कहलाती है। भोजन में प्रमुख रूप से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जबकि विटामिन ए, बी तथा सी फल व सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। यानी कि शरीर के लिए अपन बात करते हैं तो शरीर के लिए सबसे आवश्यक जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई। जबकि फल व सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में ए, बी और सी विटामिन पाई जाती हैं। उसके बाद में आता है, फर्स्ट आता है विटामिन ए। अब विटामिन ए के अंदर देखिए, विटामिन ए की वृद्धि, जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है? शरीर की वृद्धि जनन में आवश्यक है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी या इन्फ्लुएंजा आंखों से संबंधित रोग हो जाता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से बॉडी के अंदर रतौंधी रोग, आंखों से कम दिखाई देना नामक रोग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, विटामिन ए शरीर में घाव भरने के लिए भी आवश्यक है। यानी कि शरीर के अंदर जो घाव हो जाता है, लग जाती है, तो उस घाव भरने के लिए भी आवश्यक है। विटामिन सी भी होती है आवश्यक। जैसे कि इसके फ्रूट्स हैं, कौन कौन से हैं स्रोत? पपीता है, आम है, खजूर है, कटहल है, संतरा आदि। सब्जी, पालक, हरी मेथी, सरसों की पत्तियां, धनिया अर्थात सभी हरे पत्तेदार सब्जियां और अरबी आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन B1। कौन सा आता है? B1। B1 देखिए, विटामिन B1 की कमी से शरीर में बेरी लकवा, शरीर की स्पर्श शक्ति की हानि, गले की सूजन तथा भूख कम लगना, शरीर भार में कमी यानी सूखा रोग आदि विटामिन B1 या
थायमिन की कमी से होते हैं। यानी कि B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, थायमिन। अब उसके बाद में इसके जो प्रमुख स्रोत हैं भाई, फ्रूट स्रोत कौन कौन से हैं वो देखिए। काजू है, केला है, पपीता है, बेर आदि। सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, चौलाई व मेथी, सेम, मटर, हरी मिर्च, गाजर और लहसुन आदि। यानी कि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो इसके प्रमुख फल स्रोत ये हैं। और जो बच गए आगे की नेक्स्ट जो विटामिन हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।